भरपूर होता हुआ दिख रहा है, एक्शन भरपूर होता हुआ दिख रहा है कच्चे तेल में भी, और वो है नीचे की तरफ कमजोर $84 के आसपास। क्यों? और 85 हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, एक आध चलता है। ओके, कच्चे तेल में गिरावट की वजह, और ये रूस के जो तेल की जो खबर है कि जिसपे प्राइस कैप की जा रही है, इसका क्या मतलब है, क्या मायने? नेहा हमारे साथ है, पूरी डिटेल्स के साथ बताए नेहा। सर, ये सबसे बड़ा ट्रिगर साबित हुआ है कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट को लेकर। वो इसलिए हुआ है क्योंकि अभी तक सब मान के चल रहे थे कि अगर अमेरिका को रशिया पर नकेल कसनी है और उनकी वॉर फंडिंग रोकनी है तो यहाँ पर जो प्राइस रेंज होगी वो शायद $50 या $60 के पास आएगी। अगर ऐसा होता तो ये वाकई में पुतिन जी को काफी ज्यादा नाराज कर देता और वो यहाँ पर उत्पादन कटौती का जो वो धमकी दे रहे थे वो वाकई में मटेरियलाइज होती हुई दिखती। लेकिन ये जो प्रपोज्ड रेंज है, अभी ये प्रपोज्ड रेंज ही है $65 से $70 की। इनफैक्ट ये तो जो अभी यूरल्स ट्रेड कर रहा है उसके ऊपर ही है, फ्यूचर्स में तो और नीचे ही आ गया। इनफैक्ट ये जो प्रस्तावित रेंज अब फ्लोट कर रही है मार्केट में, अब तो $67 के पास यूरल्स इस समय ट्रेड कर रहा है। जो उनकी शिपिंग होती है नॉर्थ वेस्ट यूरोप में, मेडिटेरेनियन में, वो भी $62 से $68 के बीच में है। तो उनके लिए तो ये विन विन सिचुएशन है क्योंकि आउटपुट यहां से सप्लाईज में कोई दिक्कत नहीं होगी, एक्सपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी। भारत चीन इनके दोनों बड़े बायर्स यहां पर हैं ही। तो इसी कारण से हमने देखा कि जो एक डर लग रहा था कि रशिया का आउटपुट बहुत ज्यादा गिर जाएगा, अगर ये रेंज आती है तो इस वजह से हमने देखा है कि प्राइसेस यहां पर दब गए हैं इस सपोजिशन में कि यही रेंज निकल कर आएगी। 5 दिसंबर से ये प्रस्तावित जो प्राइस कैप है वो G7 समेत अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह लागू हो जाएगा। प्लस यूरोपीय यूनियन का भी प्रस्तावित बैन जो है रूस के सीबोर्न शिपमेंट्स पर वो भी लागू होगा। हाँ, उन्होंने ग्रेस पीरियड 45 दिन का मांगा है 19 जनवरी तक, लेकिन ये भी लागू होने की संभावना दिख रही है। तो जानकारों को लगता है कि अगर यहां पर $65-70 के पास प्राइस कैप लगता है तो रशिया के लिए भी किसी तरह से ये नुकसान की बात नहीं है। $20 का तो उनका इनपुट कॉस्ट है, तो वो अभी भी $50 के देखा जाए कैप लगने के बाद वो प्रॉफिट में ही यहां पर रहेंगे। उनके पास मार्केट्स ऑलरेडी हैं। भारत के लिहाज से अगर ये देखा जाए तो ये अच्छी सिचुएशन है, इसलिए क्योंकि भारत भी करंट लेवल्स जो चल रहे हैं 62 से 68, $70 के नीचे, उसी पे रशिया से तेल खरीद रहा है। हमारा जो इंपोर्ट परसेंटेज है रशिया से वो भी बढ़ चुका है। साल की शुरुआत में 1% था, वो बढ़कर 22% के ऊपर हो गया है। बैक टू बैक 2 वित्त वर्ष के मुकाबले देखें तो काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो अगर ये लेवल रहती है, भारत को वैसे ही $25-35 ब्रेंट से देखा जाए तो डिस्काउंट पर तेल मिल रहा है, तो उस हिसाब से बिल्कुल विन विन सिचुएशन है। और माना जा रहा है कि अगर ये लागू हो जाता है तो कच्चे तेल की कीमतों में और प्रेशर दिखेगा, गिवन द फैक्ट कि चाइना की डिमांड भी यहां पर नहीं है। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा मामला। और कच्चे तेल की प्राइस अगर ऊपर कैप हो गई, हाँ, तो बड़ा फायदा हो जाएगा। और फिर लेकिन हो जाएगी कि मतलब इट्स ऑलमोस्ट डन, या अभी भी? सर, ये प्रपोज्ड है, इस हफ्ते के अंत तक आना है। तो सब मान के चल ही रहे थे कि 60 से 70 होगा, लेकिन वही ट्रेडर्स को डर इस बात का था कि 50-60 अगर आ जाता तब शायद रशिया का आउटपुट यहाँ डगमगा सकता था। बट हैविंग सेड सो, ओपेक की 4 दिसंबर की मीटिंग है, वो क्या निर्णय लेते हैं? 4 दिसंबर को ओपेक की बैठक है। और जो बीच में खबर आ गई थी कि जिसमें सबने कहा था कि वो 5 लाख बैरल प्रतिदिन से बढ़ा देंगे, तो एक के बाद एक सारे मेंबर्स आके इस पे सफाई दे रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, जरूरत पड़ी तो हम कटौती भी करेंगे। तो अब बॉल इज इन देयर कोर्ट कि अब वो क्या हमें खबर देते हैं और फिर क्रूड कैसे रिएक्ट करता है।